हेलो एवरीवन, दिस इज राशि जहांगीर एंड वेलकम टू वर्चुअल एजुकेशन पॉइंट। आज के इस वीडियो में हमने मेन मेन्यू डिज़ाइन करना है थ्रू एनिमेशन। लास्ट वीडियो में हमने जो मेन मेन्यू डिज़ाइन किया था उसमें हमने एनिमेशन अप्लाई नहीं की थी। तो आज के इस वीडियो में हम एनिमेशन अप्लाई करेंगे। तो चलें अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पैनल ऐड करवाएंगे। अब इस पैनल में हमने क्या करना है कि एक दो इमेज यहाँ से ड्रैग करके हमने ड्रॉप कर लिए अपने टेक्सचर्स के फोल्डर में। अब यहाँ पे हमने इस इमेज को कन्वर्ट करना है स्प्राइट 2D एंड यूआई में, और यहाँ पे हमने इसको अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे ये इस इमेज को हम यूज़ कर सकते हैं पैनल के बैकग्राउंड में। तो यहाँ पैनल सेलेक्ट करेंगे और इस इमेज को हम ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो ये इमेज क्या होगा, बैकग्राउंड पे अप्लाई हो जाएगा। अब हम इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे फुल कर देते हैं। तो ये बिल्कुल हमारे पास क्या हो गया, इमेज बैकग्राउंड में आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेंडर मोड, हम इसको मेन कैमरा यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे कैमरा कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि मैं जब कैमरा सेलेक्ट करता हूँ तो ये इमेज हमारे पास फुल व्यू में आ गया है। अब इस इमेज को हमने क्योंकि बैकग्राउंड पे मूव करना है तो मैं इसको स्केल कर लेता हूँ थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर। तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा पोजीशन कर लेना है लेफ़्ट राइट और टॉप बॉटम से, ताकि जब हमारे पास इमेज मूव हो तो हमारे पास ये इमेज बिल्कुल एम्प्टी जगह ना आए। तो अब यहाँ पे हमने विंडोज़ में जाना है और इस पैनल पे हमने एनिमेशन अप्लाई करनी है। अब इस टैब को मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा और यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि एक एनिमेशन अप्लाई करनी है। तो इस एनिमेशन का नाम मैंने रखा BG मूव और इसको मैंने सेव कर दिया। और अब मैंने यहाँ पे एनिमेशन रिकॉर्ड करनी है। तो अब मैं यहाँ पे जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है वो मैंने यहाँ से कॉपी कर ली और यहाँ पे मैंने इस ओरिजिनल पोजीशन को पेस्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे वाइट लाइन को ड्रैग करके 15 सेकंड्स पे लेके आया और यहाँ से मैंने इसको क्या किया, टॉप पे लेके गया। तो अब यहाँ पे पहले इमेज टॉप पे जाएगा और उसके बाद यहाँ पे मैं 30 सेकंड्स पे लेके आया, फिर इमेज किस तरफ ले जाएगा, बॉटम की तरफ इमेज जाएगा। अब यहाँ पे मैं अगेन क्या करेंगे, ये पोजीशन भी रिकॉर्ड हो गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 45 सेकंड्स पे लेके आएंगे और फिर हम क्या इस इमेज को थोड़ा सा ऊपर मूव करेंगे और ऊपर मूव करने के बाद फिर हम इसको किधर मूव करेंगे, लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे। अब इसके बाद ये पोजीशन रिकॉर्ड करने के बाद हम किधर जाएंगे, इसको ड्रैग करेंगे और 1 पे ले आएंगे और यहाँ पे अब क्या हुआ है कि इमेज राइट साइड पे मूव होगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम 115 सेकंड्स पे मूव होंगे और यहाँ पे हम इसकी ओरिजिनल पोजीशन यानी कि पहला जो हमारे पास की फ्रेम है इसको कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, Ctrl+C Ctrl+V। तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे यहाँ आ गया। अब यहाँ पे हमने रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके प्ले किया है। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास बैकग्राउंड इमेज मूव हो रहा है लेकिन इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। तो अब मैं यहाँ पे इसके आगे पैनल में एक कंपोनेंट है एनिमेटर का, तो इसको मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे आप देखें कि स्पीड इसकी 1 है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा 0.1, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब मैं इसको प्ले करता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देखें कि इसके बैकग्राउंड की मूवमेंट जो है वो काफ़ी स्लो हो गई है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले टॉप पे गया, फिर बॉटम, फिर राइट, फिर लेफ़्ट। तो अब यहाँ पे इस इमेज की बैकग्राउंड हमने क्योंकि लूप में अप्लाई किया है तो अब ये बैकग्राउंड इमेज क्या होता रहेगा, मूव होता रहेगा। अब यहाँ पे अगेन आके हम यहाँ पे UI में आते हैं और टेक्स्ट प्रो ऐड करवाते हैं और इसमें मैंने यहाँ पे लिखा पॉज। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट दे दिया। अब इसके बाद यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करें और इसमें हमने जो फ़ॉन्ट दे दिया रोबोटो और यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट साइज़ रखा 60 और इसको मैंने बोल्ड कर दिया और इसका मैं थोड़ा सा साइज़ ज़्यादा कर लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे मैंने इसकी अलाइनमेंट क्या की, मिडल की और सेंटर कर दी। अब यहाँ पे अब इसके बाद आप यहाँ पे इसके अंडरले में आए तो यहाँ पे इसका ऑफसेट X और Y दोनों आप सेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ऑफसेट सेट होने के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है कि एक कलर ग्रेडियंट ऐड करवाना है। तो मैं एसेट्स पे जाऊँगा, यहाँ पे टेक्स्ट मैश प्रो और यहाँ पे कलर ग्रेडियंट। अब यहाँ पे हमने कलर्स अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पे मैं पहला कलर यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से जो भी आपको कलर सेलेक्ट करना है वो कलर सेलेक्ट करें और कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से भी इसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ वही वैल्यू। और बॉटम पे आके मैं कोई
इसको थोड़ा सा मैं गहरा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इस कलर को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आखिरी में भी मैं इसको यही कलर दे देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, एक कलर ग्रेडियंट बन जाएगा। अब इस कलर ग्रेडियंट को हमने अप्लाई करना है इस टेक्स्ट पे, तो हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग करके हम यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो ड्रैग किया यहाँ पे और ड्रॉप कर दिया, तो ये क्या हुआ कि कलर ग्रेडियंट इस पर अप्लाई हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा पोजीशन हमने इसकी सेट कर ली और यहाँ पे अब हमने इस पर बटन अप्लाई करना है। तो हमने इसको पहले रीनेम कर लेते हैं। इसको मैंने रीनेम किया पॉज, और अब मैंने यहाँ पे यूआई में जाके एक बटन ऐड कर दिया है। अब इस बटन को हम रीनेम करते हैं पॉज बटन, पॉज BTN, और हम टेक्स्ट की पोजीशन को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हम जाएंगे और यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कंपोनेंट किया और बटन की एग्जैक्टली पोजीशन यही कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटन का जो टेक्स्ट है इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट मैश प्रो हमने ड्रैग करके इसमें ड्रॉप कर दिया। अब इस बटन के पीछे भी हमने क्या लगाना है, इमेज लगाना है। तो हम टेक्सचर में जाते हैं, इस इमेज को कन्वर्ट करेंगे स्प्राइट में। तो अब यहाँ पे इस इमेज को हमने कन्वर्ट किया स्प्राइट 2D एंड UI में और यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब इस इमेज को हम बटन का बैकग्राउंड कर सकते हैं। तो हमने ड्रैग करके इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो आप देखें कि हमारे पास ये जो इमेज था ये बैकग्राउंड आ गया। अब यहाँ पे हम इसका फॉन्ट साइज थोड़ा कम करते हैं 50। अब देखें कि हमारे पास बटन जो है वो एग्जैक्टली ऐसा बन गया है। अब इस पे हमने एनिमेशन अप्लाई करनी है। तो अब यहाँ पे हम ऑटो एनिमेशन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप आएँ तो यहाँ पे आप एनिमेशंस के बटन पे क्लिक करें और जहाँ पे करें जनरेट ऑटो एनिमेशन, और इस पे हम नाम दे देते हैं बटन एनिमेशन। और यहाँ पे अब आप पे कुछ जो है वो ट्रिगर्स बन गए हैं। तो मैं हाईलाइटेड का जो ट्रिगर है वो सिलेक्ट करता हूँ और इसकी पोजीशन को मैं रिकॉर्ड करता हूँ। और यहाँ पे जब माउस इसके ऊपर आएगा तो इसकी पोजीशन स्केल क्या हो जाएगा, 1.2 X और Y। तो जब भी इसके ऊपर बटन आएगा, माउस आएगा, तो क्या होगा कि ये स्केल हो जाएगा। तो अब मैं इसकी थोड़ी पोजीशन सेट करता हूँ और पोजीशन सेट करने के बाद अब मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ Ctrl D, और यहाँ से मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ। और अभी यहाँ पे इसको यहाँ से Y एक्सेस से पकड़ना है हमने। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली ये बिल्कुल इक्वल है। अब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर दिया प्ले का, और यहाँ पे मैंने इसको रीनेम कर दिया यहाँ पे प्ले बटन, और इसको भी रीनेम कर दिया प्ले। तो यहाँ पे ये बटन आ गया हमारे पास। अब मैं एक और डुप्लीकेट बना लेता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ क्या, एग्ज़िट का। तो यहाँ पे हम एग्ज़िट BTN, और नीचे इसका भी रीनेम कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको नाम दिया एग्ज़िट, और यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं एग्ज़िट का, और इसको हम यहाँ से Y एक्सिस को नीचे लेके आते हैं। तो यहाँ पे बटन को हमने नीचे लेके आना है। तो बटन को हम यहाँ पे नीचे लेके आए, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं अभी। तो यहाँ पे एग्जैक्टली यही पोजीशन है। अब हम इसको प्ले करते हैं। तो अब देखें कि प्ले करने के बाद अब यहाँ पे देखें कि बटन क्या हो रहे हैं, एनिमेट हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अपना ख्याल रखें, इस चैनल का भी। थैंक यू वेरी मच।